एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर, पालम एयरपोर्ट पर अब से कुछ देर बाद पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा। दिल्ली लाए जा रहे हैं। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर कुछ देर बाद स्पेशल विमान जो है वो पहुंचने वाला है, जिसमें जनरल रावत का पार्थिव शरीर है। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पालम एयरपोर्ट जाएंगे और सीडीएस जनरल रावत को श्रद्धांजलि देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी पालम एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है, वो भी सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देंगे। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर क्रैश में 13 लोगों का निधन हो गया और सभी के पार्थिव शरीर दिल्ली लाए जा रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से। ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर सभी जवान तैनात कर दिए गए हैं। तैयारी भी वहाँ पर लगभग पूरी हो चुकी है और विमान अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जो स्पेशल विमान गया था तमिलनाडु, वहां से पार्थिव शरीर को दिल्ली एयरपोर्ट, पालम एयरपोर्ट पर लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जवानों की तैनाती कर दी गई है और अब से कुछ देर बाद ही, मुझे लगता है कि कुछ ही मिनटों का वक्त है, उसके बाद जो विमान है वो पहुंच। तो ये लेटेस्ट अपडेट ये है कि दिल्ली पहुंच चुका है विमान। जो स्पेशल विमान तमिलनाडु गया था, सभी 13 लोगों के पार्थिव शरीर को लाने के लिए वो दिल्ली पहुंच चुका है। तो ये बड़ी खबर और एक बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली विमान पहुंच चुका है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि जवानों की तैनाती वहां पर कर दी गई है। अब एक एक कर जो 13 पार्थिव शरीर हैं उनको बाहर हरकुलिस विमान से बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद यहां पर कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर पहुंचेंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि देते नजर आएंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की, जहां पर विमान पहुंच चुका है सभी 13 पार्थिव शरीर को लेकर, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत हैं और साथ ही साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत और बाकी अन्य लोग भी हैं जिनको तमिलनाडु से लाया गया है, जिनके पार्थिव शरीर को तमिलनाडु से लाया गया है दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर। और वहां पर ये तैयारियां फिलहाल चल रही हैं। पालम एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरे सहयोगी पवन गौड़ जुड़ गए हैं। पवन, बताइए और क्या अपडेट है? देखिए मनु, अब से थोड़ी देर पहले जो C-130J जो विमान है उसके जरिए यहाँ जो 13 जो सभी लोगों की जो पार्थिव शरीर है वो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। और अब से थोड़ी देर के अंदर तमाम जो सेना के अधिकारी हैं वो भी पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचने वाले। से पहले कुछ जो अधिकारी थे वो यहाँ पहले से मौजूद है। अब सभी जो 13 पार्थिव शरीर है उनको एयरक्राफ्ट बाहर निकाला जाएगा और एक बड़े हॉल के अंदर उनके सभी पार्थिव शरीरों को रखा जाएगा, जहाँ की श्रद्धांजलि कार्यक्रम होने वाला है। तकरीबन 8:30 बजे से श्रद्धांजलि का कार्यक्रम शुरू होगा। जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं वो भी थोड़ी देर के अंदर धीरे धीरे यहाँ पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचने लगे हैं। उसके साथ साथ देश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह 8:50 पर यहाँ पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। रक्षा राज्य मंत्री भी उनके साथ होंगे। 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचने का कार्यक्रम है और संभवतः यहाँ राष्ट्रपति का भी पहुंचने का कार्यक्रम और श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है। हालांकि राष्ट्रपति के कार्यक्रम की भी आधिकारिक रूप से सूचना नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही खबर है क्योंकि देश की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं, तो वो भी यहाँ पहुंचेंगे और अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके साथ तमाम जो सेना के अधिकारी हैं वो यहाँ पहले से मौजूद हैं और श्रद्धांजि कार्यक्रम तकरीबन 1 घंटे चलने वाला है। और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी या सरकार से जुड़े लोग हों या सेना से जुड़े लोग हों, वो यहाँ आगे अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो पवन, मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि अभी तो विमान से पार्थिव शरीर को एक एक कर निकाला जाएगा। उसके बाद एक बड़ा हॉल है वहां पर पालम एयरपोर्ट पर, वहां पे सभी पार्थिव शरीर को एक एक कर रखा जाएगा और उसके बाद 8:30 बजे से लगभग वहां पर श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे, रक्षा मंत्री भी पहुंचेंगे और सेनाओं के तीनों प्रमुख भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए पार्थिव शरीर को बाहर निकाला गया है। और हमारे साथ विनोद दत्ता जी जुड़ गए हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं। विनोद जी, बहुत ही दुखद ये पल जब हम देख रहे हैं कि पार्थिव शरीर को विमान से निकालकर अब श्रद्धांजलि के लिए रखा जाएगा, आप क्या कहेंगे? जी, बड़ी दुखद घटना है और पूरा देश गमगीन है इन जवानों के शहादत से, इन अफसरों की शहादत से और सीडीएस और उनकी धर्मपत्नी की शहादत से।
और क्योंकि उनका पार्थिव शरीर आ चुका है तो प्रधानमंत्री खुद वहाँ अपनी श्रद्धांजलि उनको देंगे, रक्षा मंत्री देंगे। तो ये बड़े गौरव और सम्मान की बात है एक शहीद के लिए कि प्रधानमंत्री खुद वहाँ जा रहे हैं और वो श्रद्धांजलि देंगे। और मेरा ये मानना है कि शहीदों के प्रति इस तरह का सम्मान पूरे देश की तरफ से, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे जो सैनिकों का मनोबल बढ़ता है और उनकी छाती चौड़ी हो जाती है कि हमने अगर देश के लिए शहादत दी है तो सारा देश हमारे पीछे खड़ा है। दत्ता जी, मैं आपसे ये जो तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं, इस प्रोसेस को भी थोड़ा समझना चाहूँगी। किस तरह से अब पार्थिव शरीर आ गया है दिल्ली एयरपोर्ट पर, इसके बाद किस तरह से उसको वहाँ पर रखा जाएगा, हॉल में रखा जाएगा, उसके बाद श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होता है। कितना चुनौतीपूर्ण रहता है इन जवानों के लिए। आप सोचिए कि वो कांधे पर उठाकर ले जा रहे हैं पार्थिव शरीर को और वहाँ पर रखेंगे, उसके बाद श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम शुरू होगा। देखिए, बड़ा ही भावुकपूर्ण समय है और खासकर उस परिवार के लिए जिन्होंने अपने परिवारीजन खोए हैं। और क्योंकि आप ये देखिए कि इस हादसे के बाद पूरा देश एक सूत्र में बंध गया है और मुझे नहीं लगता कोई आदमी ऐसा होगा जिसकी आंखें नम न हों आज। और क्योंकि जैसे ही पार्थिव शरीर आएगा उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, उनको वहाँ श्रद्धांजलि दी जाएगी और पूरे फिर फुल मिलिट्री ऑनर से उनका खैर मकदम किया जाएगा। जी, आप रहिए, हमारे साथ रहिए। मैं एक बार ज़रा अपने दर्शकों को तस्वीरें एक्सप्लेन कर देती हूँ। पालम एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं कि एक एक कर पार्थिव शरीर को बाहर निकाला जा रहा है विमान से और जो एक हॉल है वहाँ पर रखा जाएगा। उसके बाद श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम शुरू होगा। और जो देख रहे हैं ये शरीर है जनरल बिपिन रावत का, जो वहाँ पर पट्टी लगी हुई है उस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है CDS जनरल बिपिन रावत। तो सबसे पहले पार्थिव शरीर निकाला गया है जनरल बिपिन रावत का और मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं पवन लगातार। पवन, हम देख रहे हैं जनरल बिपिन रावत का शव तो बाहर निकाल लिया गया है, उसके बाद शायद मधुलिका रावत और उसके बाद बाकी जो मेंबर हैं, जो बाकी लोग हैं, उनके भी पार्थिव शरीर को बाहर निकाला जाएगा। पवन, आपको आवाज आ रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सभी लोगों के जो पार्थिव शरीर हैं उनको बाहर निकाल लिया गया है। पहले यहाँ सबका श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा और उसके बाद में सबके जो पार्थिव शरीर हैं उनको जो RR हॉस्पिटल है आर्मी का, उसमें ले जाया जाएगा और वहाँ रात को रखा जाएगा। उसके बाद में, क्योंकि अभी तक जो पहचान है वो ऐसा बताया जा रहा है कि सिर्फ 3 ही लोगों के जो पार्थिव शरीर है उसकी असल में पहचान हो पाई है, जिसमें कि CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और ब्रिगेडियर LS लिडर। इन 3 लोगों की ही पार्थिव शरीर की सही से पहचान हो पाई है। तो इन लोग को क्रिमेशन के लिए सुबह 9 बजे जो ब्रिगेडियर लीडर हैं उनका क्रिमेशन किया जाएगा और उसके बाद में उनके अलावा जो CDS बिपिन रावत हैं और उनकी पत्नी हैं, उनका जो अंतिम संस्कार है तकरीबन दोपहर के बाद में किया जाएगा। पहले उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर 3 कामराज लेन पर सुबह तकरीबन 11 बजे से लेकर और 1:30 बजे तक रखा जाएगा। सभी लोगों का श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रहेगा। बाकी और जो लोग हैं उनके अभी पार्थिव शरीरों की उनके परिवारों के द्वारा मुलाकात करवा के और उनको पहचान करा के तब उनको दिया जाएगा, तब उनके पार्थिव शरीर को अंत्येष्टि के लिए भेजा जाएगा। तो अभी तक ये कार्यक्रम है कि यहाँ श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद में सबके पार्थिव शरीर को RR जो हॉस्पिटल है आर्मी का, उसमें पहुँचाया जाएगा। बिल्कुल, तो थोड़ी देर में श्रद्धांजलि दी जाएगी सभी वीर सपूतों को। पालम जाएंगे खुद प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री भी। लेकिन पवन, आप बता रहे हैं कि सभी के पार्थिव शरीरों की पहचान उनके परिजनों से कराई जाएगी। इससे पहले एक जानकारी ये भी सामने आई थी कि DNA टेस्ट होगा, क्योंकि जिस तरह से ये हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है, बहुत सारी बॉडीज जो हैं वो काफी खराब हालत में हैं। तो DNA टेस्ट के बाद पहचान होगी और उसके बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। उससे संबंधित क्या अपडेट आपके पास है?
देखिए, जिस तरह से जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, जो सेना की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें यही है कि अभी तक सिर्फ 3 लोगों की पहचान ही हो पाई है और बाकी जो सैन्यकर्मी थे, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर हादसा इतना भयानक था कि सभी लोगों का शरीर लगभग बहुत बुरी तरह जल गया था, इससे उनकी पहचान करना बड़ा मुश्किल था। तो उसके चलते अब डीएनए जांच के जरिए, उसके अलावा उनके परिजनों को उनके शरीरों को दिखाकर उनकी पहचान कराई जाएगी। जब सभी जो जांच रिपोर्ट है वो मिलान हो जाएगी, उसके बाद में उनकी आइडेंटिटी उनके साथ रखकर फिर उनको उनके परिवार के लिए सौंपा जाएगा। तो अभी तक जानकारी यही है कि अभी तक सिर्फ 3 लोगों की ही पहचान हो पाई है, जिसमें कि सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुरिका रावत और लीडर, ये 3 लोग की पहचान ही हो पाई है। तो इन तीनों लोगों के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। बाकी लोगों की पहचान होना अभी बाकी है, जो डीएनए रिपोर्ट्स हैं उनका आना भी बाकी है परिवार के, क्योंकि यहाँ कुछ परिजन भी यहाँ रहेंगे, जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा तो उसके बाद में उनको जो पार्थिव शरीर है उसको दिखाया जाएगा और उनसे पहचान कराने की कोशिश की जाएगी। तो जब सारी रिपोर्ट्स का जब मिलान हो जाएगा तो उसके बाद में फिर उनको परिवार के लिए सौंपा जाएगा और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको पूरी किया जाएगा। तो अब फिलहाल अभी तक यही है कि अब से थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री, उसके बाद तीनों सेनाओं के प्रमुख यहाँ पहुंचने वाले और अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देश के वीर सपूतों को अर्पित करेंगे। बिल्कुल, तो अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पालम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, जहां की लाइव तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। एक एक करके सभी के पार्थिव शरीर यहां पर लाए जा रहे हैं। कल हेलीकॉप्टर हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी और एक की हालत गंभीर है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीडीएस को अंतिम विदाई किस रूप में दी जाएगी? पवन, यदि थोड़ा पीछे जाकर देखें तो जिस वक्त उनकी नियुक्ति हो रही थी सीडीएस के पद पर और जिस अनकंट्रोवर्शियल तरीके से वो चुने गए थे, ना कोई राजनीति हुई, ना कोई बयानबाजी हुई, वो एक तरह से सबकी साझा पसंद बन के उभरे और आज अंतिम विदाई इस तरह उन्हें दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आने वाले हैं, तो क्या पालम एयरपोर्ट पर भी श्रद्धांजलि सभा रखी गई है? अंतिम दर्शन के लिए तो उनका पार्थिव शरीर कल उनके घर पर भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो कार्यक्रम है उसमें यही है कि जो सेना के जो तीनों सेनाएं हैं उनके प्रमुख तीनों यहाँ पहुँचेंगे। कुछ अन्य अधिकारी भी होंगे, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री, ये सभी लोग यहाँ जो अपने जाबाज हैं सीडीएस विपिन रावत हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो यहाँ भी तकरीबन 1 घंटे का जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है आज रखा गया है। उसके बाद में कल सुबह 11:30 से लेकर 12:30 तक जो आम जो जनता है उसके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए समय उनके घर पर जो 3 कामराज मार्ग है वहाँ रखा गया है। उसके बाद में 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक जो कार्यक्रम है, जो आर्मी से जुड़े लोग हैं, जो सेनाओं से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपनी श्रद्धांजलि अपने जनरल को, अपने सीडीएस को अर्पित कर सकते हैं और उसके बाद में उनका जो अंतिम यात्रा का जो काफिला है वो उनके घर 3 कामराज मार्ग से लेके बरार स्क्वायर, जो कि दिल्ली कैंट में स्थित है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाना है, तो उनका अंतिम जो यात्रा है वो निकाली जाएगी और उसके बाद में बरार स्क्वायर में पहुंचकर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल, तो कल अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचाया जाएगा और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल पालम से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने, एक एक करके सभी की पार्थिव देह तिरंगे में लिपटी हुई यहां पर पहुंचाई जा रही हैं। 3 लोगों की, पवन आप बता रहे हैं कि पहचान कर ली गई है, लेकिन जो बाकी के पार्थिव शरीर हैं उनकी पहचान डीएनए टेस्ट के बाद होगी और उसके बाद उनके परिवार को उनके देह जो है वो सौंपी जाएगी। पूरा देश इस वक्त अपने सपूतों को अंतिम विदाई दे रहा है। 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी भी जो है वो पालम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। तो इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई हर एक अपडेट पर हम नजर बनाए हुए हैं। पूरा देश आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, चाहे सियासत से जुड़े हुए लोग हों या फिर आम लोग, देश की जनता, हर कोई सैल्यूट कर रहा है, उनकी बहादुरी, उनके शौर्य को आज याद कर रहा है। हमारे साथ 2 विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हैं और साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता हैं और हर एक अपडेट पर नजर हमारे सहयोगी पवन की बनी हुई है। आप दोनों का स्वागत है। राकेश,